हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग। तो मैंने आपको बताया था कि इससे पिछले वाले ब्लॉग में मैंने बताया था आपको 3 दिन की क्लिप डाली थी, वीडियो अपलोड किया था। तो मैंने आपको वहाँ तक बता दिया था कि हम लोग महाराष्ट्र जाने वाले हैं। महाराष्ट्र में नांदुरा मनीषा दी के घर पे हमको जाना था। तो हम लोग घर से निकल चुके थे और बस में वहाँ से बैठ चुके थे। उसके बाद में हम लोग नाइट में 2-2:30 बजे के समथिंग बस एक जगह रुकी। तो हम लोग वहाँ पर रुके, फ्रेश वगैरह हुए और थोड़ा सा टहले, फ़ोटो वोटो लिए और फिर बस में आ गए। और फिर बस हम लोग सो गए, थोड़ी बहुत गपशप की और सो गए चाय वाय पीकर। तो आप मेरी आवाज़ को इग्नोर कीजिएगा। एक्चुअली क्या इधर उधर का पानी लगा, चेंज हुआ, ठंडा मौसम हुआ है, मौसम में चेंज हुआ, इसकी वजह से मुझे फीवर भी है और गले में खराश भी है और मेरे गले में से मोटी आवाज़ आ रही है। तो जब मैं ये वीडियो अपलोड करूँगी तब मैं धार में हूँ। और ये मेरा वीडियो 6 की शाम से लेकर सुबह का 8 तारीख तक का है। तो हम लोग नांदुरा पहुंच चुके थे। पहुंचे हम लोग करीब सुबह 6 बजे, 6 तारीख को। तो फिर जीजू ने ऑटो किया और हम लोग पहुंचे दीदी के घर। तो ये देखिए छोटी छोटी गलियां हैं, कुछ हरियाली है आसपास और बड़ा सुहावना लगा वहाँ पहुंचकर हमें। अंधेरा अंधेरा ही था। तो फिर ऑटो ने हमें यहाँ पर एक चढ़ाव टाइप से था, घाटी थी, इसलिए ऑटो ने हमें वहीं उतार दिया। तो फिर हम लोग पैदल 5 मिनट का रास्ता था, पैदल पैदल ऊपर चढ़कर दीदी के घर आए। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा वहाँ पर, क्योंकि कुछ बदलाव होना बहुत ज़रूरी होता है। इतनी बड़ी दुनिया है और हम घर की 4 दीवारी तक ही सीमित होकर रह जाते हैं। तो अधिकतर मेरी अभी 2-3 महीने से जर्नी चल रही है। तो घर पहुँचते सूरज ऊपर आ चुका था और उजाला हो रहा था। तो वहाँ की सुबह और एक नई जगह की जो रहता है, तो यहाँ पर हमने गुड़िया को और यूवी को नहीं लगे थे, क्योंकि कुछ स्पेशल नहीं, बट कुछ बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम था। तो देखिए अभी चाँद अभी भी नहीं डूबा है और सूरज पूरी तरह से ऊपर नहीं है, चाँद पूरी तरह से नीचे नहीं है। तो देखिए ये आसपास का व्यू है दीदी के घर का। ये जस्ट सामने दीदी का घर है। ये आ चुके हम दीदी के घर के अंदर। छोटा सा घर है, सुंदर सा है, प्यारा सा है। 4 लोग हैं, उनकी फैमिली है। इन लोगों का दिल बहुत बड़ा है। जिया जी का नेचर बहुत अच्छा है, दीदी काफ़ी अच्छी है। तो ये सबसे पहले हमें फ़ोटो दिखा रहे थे, इन्होंने दिवाली पे फ़ोटो निकलवाए हैं। तो दीदी जाजू के और तेजू के, दीदी के इस टाइप से 3-4 फ़ोटो थे। ये देखिए पूरी फैमिली के, छोटा सा प्यारा सा परिवार। फिर हम लोग सुबह सुबह पहुँचे वहाँ पर। फिर हमने ब्रश व्रश किया, हाथ मुँह धोए और घर देखा दीदी ने जब तो घर की सफाई की, क्योंकि वो 15-20 दिन से इंदौर में ही थे, भाई दूज के लिए आए थे तब से। फिर जिया जी दूध वगैरह लेकर आए, फिर चाय वाय रखी और जब तक हमने सब तरफ दीदी का घर देखा। छोटा सा है, बड़ा प्यारा है, अभी पूरी तरह से बना हुआ नहीं है। अभी 2 रूम बने हुए हैं, बाहर टाइप से है, अभी पूरा घर बनाना है। तो उन्होंने अभी भी प्लॉट लिया और जैसे तैसे उन्होंने मकान बना लिया है और अभी एक और प्लॉट लेने का चल रहा है। तो एक मकान और लेंगे और फिर उधर बनाएंगे, उधर का ओपनिंग करेंगे। तो फिर मैं आपको पूरा होम टूर कराऊंगी। ये है ये जो दीदू बोलती हूँ मैं जिसको, हर्षिका, उसने घरौंदा बनाया हुआ था दिवाली पर जो बनाते हैं। तो ये चीज़ें काफ़ी लुक वाइज थी। ये मैंने इसका वीडियो लिया। ये दीदी के खिलौने हैं, दीदू के, हर्षिका के। छोटी सी बाल्टी, छोटा सा प्लांट और ये मोबाइल सिलबट्टा वगैरह। तो ये कुछ चीज़ें बड़ी अट्रैक्टिव लगती है बच्चों के खिलौने। खुला खुला सा बाहर का एरिया है।
बड़ा सुहावना लग रहा था। वहाँ से आने की इच्छा नहीं थी, बट घर पर फिर गुड़िया भी थी इंदौर में और ये भी छोटा सा था, वो भी रो रहा था मम्मी के लिए। तो फिर हमको हमारे कुछ काम निपटाने थे और एक जगह मतलब जो भाभी की सबसे बड़ी वाली दीदी है, उनकी गुड़िया के लिए लड़का देखने भी जाना था वरोदा। तो वहाँ भी गए हम लोग और मतलब कुछ रिलेटिव के मिलने भी जाना था। फिर मना नहीं कर सकते, मतलब वो फिर एक दिन के लिए आए थे, पर फिर जिया जी ने रोक लिया। दीदी ने भी फोर्स किया कि तुम वहाँ सिर्फ काम के लिए आया, तुम जा रहे हो। तो फिर हम लोग रुक गए। तो हम लोग 6 के दिन वहीं रहे, 7 को वहीं रहे और उस 7 की नाइट को हम लोग वहाँ से बाई कार निकले। तो वहाँ जाने के बाद वीडियो कैसे क्या क्लिप उतारते, कभी कभी मेरा मोबाइल मतलब ऑन रह जाता है वीडियो, तो ये सब स्टेप्स उल्टे सीधे क्लिप आ जाते हैं। तो क्योंकि हम लोग बात में लग जाते, मैं भूल जाती हूँ। तो दीदी साफ सफाई कर रही थी, हम लोग तब तक खट्टे लगाकर बाहर बैठ गए थे। और हमको 9 बजे के करीब जल्दी से नहा धोकर तैयार होकर हमको थोड़ा सा काम मतलब मार्केट में निकलना था, घूमना भी था और काम भी निपटाने थे। और क्या काम थे ये मैं आपको अगले ब्लॉग में बताऊंगी। तो ये सब वो क्लिप आ चुकी, इसमें इग्नोर कीजिएगा। जो मतलब मेरा कैमरा ऑन रह गया था वीडियो क्लिप उतारने के बाद। तो ये देखिए दीदी का किचन है, मनीषा दीदी का। काफ़ी अच्छा उन्होंने डेकोरेशन कर रखा है छोटे से घर के अंदर, मतलब सभी चीज़ों को देखिए। ये देखिए ये नितिशा भाभी और हर्षिका है। बाहर टहल रहे थे, मैंने बोला था कि बताओ फिर से, ऐसे लग रहे थे जैसे देखना। फिर ये ओढ़ कर बैठ गए थे दीदी और हर्षिका। हर्षिका को उसकी मौसी से बहुत प्यार है, मतलब मुझसे भी लगाव है उसको। वो हमारे साथ साथ ही रही और जब हम लोग आए रिटर्न तो उसको फीवर हो गया था, मतलब इतना रो रही थी। ये पड़ोस के नेबर है, उनका बेटा है ये। तो हम इसको मतलब चिढ़ा रहे थे, खिला रहे थे। तो जिया जी नाश्ता दूध लेकर आ गए थे। जब तक हमने फ्रेश वॉश कर लिया, फ्रेश हो गए थे हम। ये दीदी के पीछे के साइड का कमरा है, तो पीछे गेट लगा हुआ है और पीछे भी खुला हुआ है। ये मनीषा दीदी ब्रश मंजन कर रही थी, हमेशा उंगली से करती। इनका एक स्पेशल टूथ पाउडर है जिससे ये पेस्ट करती है, मंजन करती है। तो हम लोग जब उठे तो नींद में ही उठे थे 6 बजे की नांदूर आ गया। तो फिर हम लोग झटते से घिसते पिसते घर पहुँचे। बस तो ये देखो साइड वॉल पर ये फैमिली फ़ोटोज़ लगे थे, मतलब स्टेप बाय स्टेप थे कि मतलब बच्चे छोटे थे फिर थोड़े बड़े हुए। ये देखिए सबसे पहले के फ़ोटो ये हैं, इसमें जिया जी, मनीषा दीदी और ये तेजू है। और ये उसके बाद की फ़ोटो हैं और जो नीचे बताया उस सब बाद के फ़ोटो है। और अभी जो उतरवाए वो अभी के फ़ोटो है। तो अच्छा लगता है एक टाइम के बाद मेरा फैमिली फ़ोटो। तो जिस चीज़ का इंतज़ार था वो आ चुकी थी। जीजू ने गर्मा गर्म चाय बना दी थी और इस ठंड में गर्मा गर्म चाय की बहुत तड़प हो रही थी। तो ये सबसे बेस्ट मोमेंट था कि हमने मतलब सबने मिलकर बैठ के गर्मा गर्म चाय पी। और ठंड स्टार्ट हो चुकी थी। हम जब उधर से आए थे तब लग नहीं रहा था कि इतनी ठंड लगेगी, बट 6 तारीख से 6 या 7 तारीख के करीब ठंड का आगमन हो चुका था।
हैप्पी विंटर डे। ये दीदी मनीषा दी के घर पे छोटे प्यारे प्यारे दो मिट्टू है, मतलब एक जो बोलते हैं ना दोनों जोड़े से रहते हैं, तो बड़े क्यूट थे। और जब तक की सफाई करी थी हम लोग बाहर की साइड ही बैठे थे चाय वाय पीकर। ये भी नेबर का बच्चा था तो हम उसको खिला रहे थे, दीदी ने भाई बना रखा था, उनका बच्चा था, बेटा था, गुड़िया थी शायद। तो मैंने आपको बताया था कि मेरा मोबाइल मतलब वीडियो रिकॉर्डिंग करते करते कब कहाँ रुक जाता और ऑन ही रह जाता, तो इसके लिए उल्टी सीधी बनी, प्लीज़ इसको इग्नोर कीजिएगा। तो हम लोग तब तक धूप निकल चुकी थी, धूप काफ़ी अच्छी लग रही थी, ठंड का मौसम लग रहा था। तो दूर दूर तक खेत थे, कुछ कुछ घर थे, बीच में हरियाली वगैरह, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो उस दिन था गुरुवार, तो मेरा फास्ट था, तो दीदी ने मेरे लिए ग्रीन मतलब मेथी की सब्ज़ी मुझे फेवरेट है, जय श्री राम, तो मेथी की सब्ज़ी तोड़कर उन्होंने तैयार कर ली थी। फिर हम लोग अंदर आके बैठ के थे, दीदी ने सफाई कर दी थी, हम लोग नहा चुके थे, तब तक नहा कर रेडी हो चुके थे क्योंकि हमको निकलना था वहाँ से। तो सिर्फ नितिशा भाभी और मुझे ही जाना था क्योंकि तब तक मनीषा दी घर का काम निपटा लेते और हम लोग बाइक से जाने वाले थे। तो फिर हम तीन आ नहीं पाते, इसलिए नितिशा भाभी में जिया जी के बाइक से गए थे। ये मैंने मनीषा दी का सूट पहना हुआ था, वाइट पिंक वाला, क्योंकि मैं इंदौर कम कपड़ा लेकर गई थी, फिर वहाँ से एक सूट पहन के गई थी, एक एक्स्ट्रा सूट था जो पार्टी वेयर था, तो मुझे कंफर्ट नहीं लग रहा था वो, तो फिर दीदी वाला सूट उन्होंने बोला ये पहन लो, तो मैंने पहन लिया साथ। तो इस टाइम हम लोगों ने अपने आप को निहार रही थी। अंजलि दूध वाला, अंजलि अरे आ रही है आज। तो हम लोग वहाँ से निकल चुके थे, हम लोगों ने खाना ना सब खा लिया था, तो मेरा फास्ट था, बट मैंने उस टाइम जल्दी खाना खा लिया था क्योंकि मुझे टेबलेट्स लेनी थी। और फिर दीदी माने नहीं कि तुम सुबह सुबह भूखे रहोगे, शाम को खाओगे, शाम को दूध वगैरह पी लेना। तो फिर हम लोग वहाँ से निकले, तो हम एक मौसी के घर पर गए थे, वहाँ पर फिर चाय वाय पी, फिर वहाँ से जिया जी के साथ निकले। तो जिस काम से हम गए थे वो काम भी निपटाया हमने, और फिर जिया जी ने हमको सब दूर घुमाया। तो यहाँ पर नांदुरा में मतलब एक पहले तो हम यहाँ पर आए थे, यहाँ पर हम कुछ काम था, उसके बाद जिया जी घुमाने ले गए। तो यहाँ पर एक हनुमान जी की एक बहुत बड़ी स्टैचू है, तो हम लोगों ने यहाँ पर घूमा फिरा मतलब, और देखिए यहाँ पर हमने कुछ वीडियो फ़ोटो लिए, आप खुद ही देखिए। तो ये था महाराष्ट्र का एरिया, ये देखिए। देखिए हनुमान जी की कितनी बड़ी स्टैचू है ये। यहाँ पर मैंने कुछ पिक लिए हैं, जिया जी ने, पर शायद इसमें नहीं आए हैं। फिर हम लोग इधर से घूमते फिरते मार्केट होते हुए घर के लिए निकल गए। काफ़ी अच्छा लगा मुझे यहाँ पर। इसके जस्ट पास में एक नेत्रालय है जहाँ पर कम से कम बजट में, कम से कम पैसों में मतलब ऑपरेशन हो जाता है। ये है नांदुरा महाराष्ट्र का मार्केट। तो हम लोग फाइनली घर पहुँच चुके थे, बहुत थक चुके थे, बैठे बैठे भी थकान हो जाती है, फिर सफ़र की भी थकान, तो हमने तो रेस्ट ही किया, सो गए हम लोग।
तो जो आजी थे मतलब मनीषा दी की मौसा सास लगते हैं, वो मौसी सास, तो वो आए थे, उनके साथ ही उनको काम था। तो हम लोग तो सो गए थे, थक गए थे, तो चाय बनाई, दोपहर की चाय पी, तो मौसी वगैरह ये सब बातचीत कर रहे थे। तो मैंने कंफर्टेबल कपड़े तो दीदी की गाउन पहन ली थी मैंने, बड़ी कंफर्टेबल लग रही थी मुझे, क्योंकि सूट में नहीं जम रहा था और शाम हो चुकी थी। देखिए बाहर का नज़ारा। जब मेरे मम्मी पापा थे तो उन्होंने ऐसी एक मतलब कॉलोनी में मकान बनाया था, तो वहाँ का नज़ारा भी यही था। तो हम साईं बाबा की नगरी और उधर ही क्षेत्र में थे, तो जय ओम साईनाथ। तो साईं बाबा तो मेरे साथ ही रहते हैं, सभी के साथ रहते हैं। फिर हम शाम को लेट गए क्योंकि हो चुकी थी नाइट। अभी अगली मॉर्निंग का है, ये 7 नवंबर का है। तो तेजू पतंग उड़ा रहा था, तो फिर मैंने ब्रश वश किया, मुंह धोया और मैं भी भाग चली, क्योंकि बच्चों के साथ मतलब और फिर हर चीज़ को एंजॉय करना चाहिए। मैंने लाइफ में यही अपना गोल बनाया है कि हर पल को, हर चीज़ को, हर काम को, हर बात को, हर खुशी को एंजॉय कीजिए। तो तेजू से मैंने कहा तुझे कि मुझे पतंग ऊपर करके दे दे, और फिर मैं चकरी से उसको ढेल दूँगी। तो इस पर मैंने एक वीडियो भी अपलोड किया है उस पर यूट्यूब पे, शॉर्ट वीडियो। फिर उसके बाद हम लोग चाय नाश्ता कर रहे थे। अब आज हमको जाना था 9 साढ़े 9 बजे के करीब, हमको आजी के साथ उनके मतलब मनीषा दी की मौसी सास, वो मतलब मौसी सास की बहन के घर जाना था, क्योंकि वो स्पेशल बोल के गए थे कि प्लीज़ आना घर पर। तो वो लोग बड़े इंतज़ार कर रहे थे, और फिर अच्छा नहीं लगता कोई बोल के गया, और फिर हम कहीं जाते हैं तो सब दूर मिलने जाना ही पड़ता है। तो फिर हम लोग वहाँ से भी हमको निकलना था 9 साढ़े 9 बजे के करीब, क्योंकि बस थी। तो फिर हम पूरी फैमिली गए थे, मनीषा दीदी, जिया जी, तेजू और हर्षिका, मैं, भाभी, तो साथ में वो आजी भी गए थे। तो ये मिट्टू प्यारे प्यारे सुबह सुबह जैसे ही मतलब स्पीकर पे सॉन्ग चलता है तो ये भी इनकी आवाज़ निकालते हैं। अभी छोटे छोटे हैं ये लव बर्ड्स, नई पैरट है। तो हम निकल चुके थे, तो मैंने वही सूट डाल लिया था, ये भी कंफर्टेबल लग रहा था मेरा, जो मैं उस टाइम पहन कर, तो तब तक दीदी ने वॉश कर दिया था इसको, ये धुल चुका था, इसलिए मैंने ये हाँ यही पिन कराई थी, तो दीदी ने धो दिया था, सूख चुका था, तो मैंने सूट पहन लिया था। तो ये आगे तेजू, हर्षिका और भाभी जा रहे हैं। उन्होंने भी कंफर्टेबल कपड़े पहन रखे थे, लगता नहीं ना कि भाभी है मेरी, बट वो कंफर्टेबल कपड़े पहनती है मायके वगैरह में, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। फिर हमने वहाँ से ऑटो लिया और फिर हम लोग बस स्टेशन पर आए, जहाँ से हमको बड़ौदा के लिए बस मिली थी। तो इधर आप जो देख रहे हैं ये एरिया जीजा जी के वर्क पैलेस का है, यहीं पर उनकी एक शॉप है। ये जो अभी गए यहाँ पर तो नहीं है, तो उनकी शॉप भी बंद है। तो फिर जहाँ बस स्टेशन था, बस आने वाली थी, वहाँ पर फिर हमने गर्मा गर्म वहाँ का नाश्ता किया, ब्रेड पड़ा, वहाँ की कचौरी, और मनीषा ने साड़ी वेयर की थी क्योंकि इनका ससुराल पक्ष है। तो बस आ चुकी थी। तो महाराष्ट्र एरिया की जो छोटे कस्बे में जाने के लिए स्टेप से बस है, तो हम लोग बस में बैठ गए। मैंने टेबलेट्स ले ली थी नाश्ता करके, तो मुझे थोड़ा नींद आ रही थी, तो मैंने 1 घंटे का रास्ता था, तो रास्ते में ही मैंने थोड़ा सा मतलब माइंड रेस्ट कर लिया, और बस ऐसे करते हुए हम लोग बड़ौदा पहुँच चुके हैं।
ये देखिए, ये है वडोदा। तो हम उतर चुके थे, रोड पर ही घर था और स्टेशन के जस्ट सामने एक मंदिर था। तो बस यहाँ से थोड़ी सी दूरी पर ही उनका घर था। तो हम लोग पैदल पैदल निकल गए बातचीत करते हुए। काफ़ी अच्छा लगता है नई नई जगह पर घूमना करना। यहाँ पर अंजलि को और यूवी को बहुत मिस कर रही थी, बट हम लोग इमरजेंसी में आए थे, इसलिए नेक्स्ट टाइम घूमने आएंगे तो बच्चों को साथ में लेकर आएंगे। तो हम लोग पहुँच चुके थे उनके घर पर। तो ये देखिए उनका घर है। काफ़ी अच्छा फील हो रहा था, मतलब पॉजिटिव वाइब आ रही थी। और सबसे बड़ी बात होती है कि घर बाद में देखा जाता है। सबसे ज़्यादा मतलब जो होस्ट होते हैं उनका नेचर तो काफ़ी अच्छा नेचर था। मौसी जी का, उनकी बहू का, उनकी फैमिली का, सभी का। तो ये दो उधर कमरे थे, उसके बाद में इधर उन्होंने अलग जगह लेकर ये मतलब घर बनाया हुआ था। तो जो कपास का ढेर है तो उनकी खेती वगैरह है। तो तुअर और कपास उनकी, मतलब वो जो हम लोग भी खेती देखने भी जाएंगे। और भी 2-3 मकान हैं तो हम लोग देखने जाएंगे। तो सब दूर घूम रहे थे हम लोग। तो यहाँ से देखने के बाद हम उनका एक और मकान है वहाँ पर जाएंगे। फिर उसके बाद हम लोग जो उनकी फॉर्म है वहाँ पर देखने जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे। उसके बाद फिर घर पर आएंगे। तो यहाँ से हम चाय पी के थोड़ा नाश्ता करके निकल चुके थे। ये थे वो मौसी, मतलब आजी की बहन, मनीषा दी की मौसी सास की बहन। तो ये भी उनकी सास ही हुई। तो हम लोग उनके नेक्स्ट मकान पर जा रहे थे। ये देखिए जंगल में जो लगती वाली तुलसी थी ये। तो ये हम यहाँ पहुँच चुके थे। तो यहाँ पर जैसे बड़े बड़े कमरे बने हुए थे। तो यहाँ पर भी मतलब जैसे खेती का जो होता है वो सामान वगैरह जो भी मतलब उनके यहाँ गाय वगैरह थी, काफ़ी अच्छी फैमिली थी मतलब। और अभी पूरे जैसे घर बनाया हुआ नहीं है। उनकी उनकी शादी की बात चल रही है। तो बड़ी वाली दीदी जो मनीषा दीदी, उनकी बेटी जो दूसरे नंबर की है, तो उनकी बात चल रही थी। तो ये देखिए आप प्लीज़ मत क्या ये मैंने यहाँ फ्लोर मुझे हर्षिका ने लगा दिया था। रास्ते में से फ्लोर तोड़ कर उनने भी लगा लिया था और मुझे भी लगा दिया था। तो हम लोग फिर अब खेत, जहाँ पर उनके खेत उधर जा रहे थे। तो आप बात माने या ना माने, हमें वहाँ पर जाकर बहुत अच्छा लगा। हमने फोटो वीडियो भी लिए। और उधर पास में ही मतलब केले के जो खेत थे, केले के जो पेड़ थे। तो मैंने इससे पहले नहीं देखा था, मैं फिल्मों में ही देखा था। तो ये रास्ते में मैं तेजू से वीडियो फोटो वगैरह निकलवा रही थी। मुझे ग्रीनरी काफ़ी पसंद है। एक जगह पर जब हमको मतलब बाइक से जो थोड़ी सी दूरी पे था। तो जिया जी और एक भैया और थे साथ में। तो उनके पास बाइक थी तो थोड़ी थोड़ी दूर हमको छोड़ जा रहे थे। तो इस जगह पर मैं जाकर छुप गई थी अंदर। तो यहाँ पर तेजू और हम ही थे। जब नेक्स्ट टाइम मैं भाभी को छोड़ा तो भाभी बोलती मेरी नैन कहाँ गई, दीदी कहाँ गई, रानू करके परेशान हो रहे थे और आवाज़ लगाए थे। फिर उन्होंने मुझे देख लिया था। तो इस टाइप से हमारा चल रहा था। ये दीदी यहाँ पर इसका मोजा निकाल रही थी, मैं इसके लिए रुक गई थी पीछे। बच्चों के साथ बच्चे बन जाते हैं। सुनसान रास्ते, हरियाली। यहाँ पे मैंने बालों में ऑयल लगा रखा है और चेहरे पे मॉइस्चराइजर है क्योंकि ठंड का टाइम है। और फिर इस टाइप से और नॉर्मल सी लिपस्टिक लगाई थी। तो हम लोग खेत में पहुँचने वाले हैं। तो हम लोग शायद पहुँच चुके हैं। तो ये कपास के खेत है। मैंने पहली बार इस टाइप सब देखा है, पहले सुना था, बाकी जो अनुभव होते हैं देखने के बाद ही होते हैं। तो ये देखिए हम लोग खेत में पहुँच चुके हैं। कपास निकलता है दूर से
धागा बनता, धागा से फिर कपड़े बनते हैं। तो कितना प्रोसेस होता है। तो ये वो मौसी के खेत थे। काफ़ी दूर दूर तक उनके खेत फैले हुए थे। तो मेरे लिए एक नए मतलब वीडियो भी बन चुका, नई क्लिप भी मिल चुकी और नए लोगों से मिलकर मुझे काफ़ी अच्छा लगा। सपने से मुझे काफ़ी अच्छा लगा। एक नई जगह में मेरे को मतलब हमको लगा टाइम जो हमारा स्पेंड किया हमने वहाँ पर। तो मैं इस टाइप से खेतों में कभी चली नहीं हूँ। तो बीच में पाँव में वो जो शाखाएँ वो मतलब पाँव में आ रही थी। तो हम लोग गिरते पड़ते उलझते हुए जा रहे थे, बट काफ़ी मज़ा आ रहा था। ये वीडियो काफ़ी लंबा होगा क्योंकि इसमें मैंने 3 दिन की क्लिप डाली है। तो प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा। तो यहाँ पर धूप लग रही थी, जितने मेरी चुन्नी ले ली थी तो फिर आधी चुन्नी उसने ओढ़ी, आधी मैंने ओढ़ी। क्योंकि सीधे से सूर्य की रोशनी आ रही थी चेहरे पर, तो काफ़ी धूप लगने लग गई थी। इधर तेजू ने जो आजी की छोटी सी पोती थी उनको उठा लिया था सिर पे। ये सब मैंने उस टाइम एंजॉय किया था जब हम बहुत छोटे थे। तो मेरी मम्मी का मायके था, मतलब हाँ मम्मी की मम्मी का मायके था, मेरी नानी का मायके था लेबर में। तो वहाँ पर ऐसे खेत वगैरह होते थे, वहाँ घूमते थे। तो फिर हम देखिए मतलब उनके खेत के पास में ही केले के झाड़ वगैरह थे। तो वहाँ के मतलब ये यहाँ का मुझे लुक काफ़ी अच्छा लग रहा था। लंबे लंबे मतलब जो मूवी में हमने देखा था वो सब कुछ मुझे यहाँ देखने को मिला। तो ये तार थे लाइट के जा रहे थे। तो सब लोग कह रहे थे कि आप लोग घूमो तो सही, लेकिन तार का ध्यान रखना। तो ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। फिर भी फ़ोटो वीडियो में दिखाने के बजाय जो हम खुद फील करते हैं वो एक अलग ही बात होती है। तो आप कहोगे कि अधिकतर जर्नी के फ़ोटो डालते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। काम के टाइम काम, और जब आप लोग हमारी वीडियो देखते हैं, जब हम काम करते हैं और काम करते करते हम वीडियो भी बनाते हैं, जब आप देखते हैं तो फिर हम लोग वहाँ से घूम कर घर आ चुके थे। फिर हाथ मुँह धोए और फिर उन्होंने हमारे लिए खाना ना लगा दिया। हमने खाना ना खाया। खाना ना खाने के बाद मौसी जी पान खाते हैं। तो मौसी उन्होंने पूछा पान खाओगे? तो मुझे हाँ कहने में बड़ा अच्छा लगा। तो ये देखिए पान को किस टाइप से बनाती है, मैंने पहली बार देखा। उन्होंने पान का पत्ता लिया, उसको पीछे की साइड में थोड़ा सा हल्का सा चूना लगाया, उस पर एक टुकड़ा रखा जिसे कत्था कहते हैं, और उस पर थोड़ी सी सौंफ और सुपारी ये रख कर उसको फोल्ड किया और हमें दे दिया। इससे खाना हजम होता है। तो काफ़ी अच्छा लगा। और फिर इधर साइड में कपास का ढेर लगा था। तो यहाँ पर तेजू देखिए किस टाइप से नौटंकी कर रहा था, पूरे कपास के अंदर बैठ चुका था और उसके ऊपर कपास डाल लिया था, सिर्फ उसका चेहरा दिख रहा था। तो इसकी शैतानी जो स्पेशल शैतानी है, ये जितनी भी शैतानी करता है बिल्कुल हट कर करता है। और यही उम्र होती है बच्चों की, जो मतलब तो ये पूरी फैमिली थी। मतलब यहाँ पर मनीषा दी बैठे थे, पास में उनका दीदी का मौसी का लड़का था जिनकी बात चल रही थी, मतलब मनीषा दी की बेटी से। और ये नीचे उनके पापा बैठे हैं, उधर पापा बैठे हुए हैं उनके, मतलब तो बस हमारा जाने का टाइम था। तो हमने सबसे मिलजुल लिया, खाना खा लिया और काफ़ी अच्छा लगा। और निशा दीदी की बेटी के लिए ये मतलब जो लड़का देखा वो काफ़ी अच्छा लगा। उनका घर परिवार फैमिली मेम्बर सब काफ़ी अच्छे लगे। तो रिलेटिव से ही। तो फिर हम लोग यहाँ से निकले, वो हमको बस स्टॉप तक छोड़ने आए। इंसान का व्यवहार मायने रखता है। तो हम लोग बस आ चुकी थी, बस में बैठ चुके थे और बस ऐसे ही हंसी मजाक करते हुए। तो रास्ते में पूर्णा नदी आती है, बहुत बड़ी नदी है। तो वो रास्ते फ़ोटो वीडियो लेते हुए हम लोग बीच बीच में जो उनके रिलेटिव्स थे मनीषा दी के, वो हम लोग मिलते जुलते फिर हम लास्ट में घर पहुँचे।
तो ये महाराष्ट्र क्षेत्र की जो छोटे से ये है पूर्णा नदी, तो काफ़ी बड़ी नदी है ये। यहाँ पर एक इंसिडेंट ऐसा हुआ था कि मैंने वीडियो ऑन कर वीडियो मैंने उस पर चली गई थी, लेकिन वीडियो ऑन नहीं किया था। तो फिर जिया जी और बच्चे बड़े हंस रहे थे कि दीदी कि ऑन तो करो उसको। फिर मनीष ने हाथ में लेकर वीडियो बनाया। तो फिर हम लोग वापस नांदुरा पहुँच चुके थे। यहाँ पर हमने खाना हैवी हो चुका था, तो स्प्राइट वगैरह पी। तो यहाँ पर सभी क्षेत्र में जिया जी काफ़ी अच्छी पहचान है। फिर वहाँ से हमने ऑटो लिया और फिर आजी के घर के वहीं उतर गए थे। तो वहाँ पर आजी की ननद का घर था, वहाँ पर हम गए। और मनीष ने बताया कि जब नई शादी हुई थी तो हम कैसे घर में रहे थे, तो वो सब चीज़ें बताएंगे वीडियो में आगे। तो इस बीच जो मैंने बताया आपको थोड़ा सा क्लिप पोस्ट में, वहाँ पर स्टैचू वगैरह बनती है। तो हम लोग यहाँ पर उतर चुके थे क्योंकि ऑटो ऊपर घाटी पर नहीं चढ़ती है। तो ये देखिए, मुझे यहाँ पर फ्लावर काफ़ी अच्छे लगे। ये किसी का घर बना हुआ है। तो देखिए बाहर का जो उन्होंने टाइल्स लगाई वो काफ़ी अच्छी लगी। तो ये जो घर है आजी की ननद का घर है। तो आजी आगे जा चुकी थी, तो हम उनकी ननद ने हमको यहीं बैठा लिया था। तो फिर दीदी ने कहा कि जब मैं नई शादी करके आई थी तो देखो मैं इस कमरे में रही थी। तो फिर हम लोग वो कमरा देखने के लिए भी गए। ये सामने इसके अंदर एक कमरा बना हुआ है। तो समय की बात है, ये तेजू गाड़ी लेकर आ गया था। यहाँ पर गिलकी और कुछ सब्जियाँ लगी हुई थी। फिर हम लोग वहाँ से आजी के घर आ गए। तो ये वाला कमरा आजी के बड़े बेटे का है और ये आजी के छोटे बेटे का है। फिर हमने वहाँ पर चाय वगैरह पी, फिर वहाँ से निकले। फिर ये हमको वापस मनीषा के घर आना था। तो बीच में इस टाइप से फॉर्म में प्लाट कटे हुए हैं, तो इधर ही वो प्लॉट लेने वाले भी हैं। तो फाइनली हम मनीषा के घर पहुँच चुके हैं। फिर आज ही वापस वहाँ पर आए थे, तो उनका कुछ आपसे डिस्कशन चल रहा था। अब बज चुके थे शाम के 7 और आज हमको वापस जाना था, इंदौर के लिए निकलना था। तो दीदी ने शाम का खाना ना बना दिया, सब नाश्ता मार्केट से लाकर तो दे दिया। हमारी पैकिंग हो चुकी थी, हमने कंफर्टेबल कपड़े पहन लिए थे। और फिर जिया जी के एक फ्रेंड है, उन्होंने कार करवा दी थी, रंबाई कार, इंदौर आए। तो बस हम कार में बैठने वाले हैं सारा सामान रखने के बाद। तो उधर से हमको मनीषा दी वगैरह भी बैठे थे। हमको फिर भी वहाँ शॉप तक छोड़ना आए थे, कुछ चीज़ें ज़रूरत जो पानी वानी और कुछ नाश्ता सा दिलवाना था और हमको बाय करना था। और फिर उधर से जीजू वगैरह आ गए थे साथ में।
फिर हम थोड़ा आगे जाके मार्केट के वहाँ रुके, तो फिर मनीषा दी वगैरह हमें वहाँ का रेलवे स्टेशन वगैरह दिखाया, आसपास का एरिया दिखाया, और वहाँ से हमें पानी नाश्ता वगैरह सब दे दिया और हमें बाइक किया। अंजलि उठ जाओ बेटा, मुझे लॉक भी खोलना है बेटा, सॉरी। जब भी वीडियो में वॉइस ओवर करी तो मैं धार में आ चुकी थी और सुबह सुबह का टाइम था, तो मैं गुड़िया को उठा रही थी, और ये वीडियो अपलोड करूँगी तो 10 तारीख होगी उस दिन, 10 नवंबर। तो देखिए हम लोग यहाँ पर रुके थे, तो जब तक जिया जी ने हमारा सारा सामान वामान जो हमको देना था लेकर दिया, और दीदी हमको घुमा कर लाई किधर वहाँ का बस स्टॉप और ये वगैरह। फिर हम वहाँ से निकल चुके, फिर रास्ते में वहाँ भी हम लोग रुके, तो फिर हमने वहाँ पर चाय वाय पी, फिर लॉन्ग टाइम सोते हुए हम लोग इंदौर आ गए। ओवरनाइट हम सोकर ही आए, कंफर्टेबल आए, तो घर आ गए। यहाँ पर मैं नहाई, फ्रेश वगैरह हुई, अंजलि भी नहाई, सारी पैकिंग की हमने, और बस हम लोग यहाँ से धार के निकलेंगे। हम लोग निकल चुके हैं, अंजलि और हम। ओम साई राम। तो हमने यहाँ से डायरेक्ट गंगवाल के लिए, इंदौर से गंगवाल के लिए पूरे 7 दिन बिताने के बाद जा रही हूँ मैं यहाँ से। तो गंगवाल के लिए मैंने डायरेक्ट ऑटो मिल चुकी थी, और वहाँ पहुँचते ही फिर हम लोग थोड़ा वॉशरूम गए, नाश्ता वाश्ता लिया वहाँ से मैंने, और फिर वहाँ से हम लोग बस में बैठ गए, और रास्ते में हमने नाश्ता किया। तो मैं 2 तारीख को गई थी, 2 और 8 तारीख को मैं धार आई, पूरे 7 दिन रहकर। तो हम लोग धार पहुँच चुके हैं त्रिमूर्ति नगर। वहाँ से हमने ऑटो लिया, घर आए, हाथ पाँव से दर्द बहुत हो रहा था, चाय बना के पी, फिर झाड़ू पोछा बर्तन किया, सिंपल खाना बनाया, बहुत सारे कपड़े हो चुके थे हमारे, वो सब धोए मैंने, और बस फिर रात हो चुकी थी और बहुत टायर्ड हो चुके थे, टीवी देखी और टेबलेट्स वगैरह लेके सो गए। गुड नाइट गाइस, लाइक एंड सब्सक्राइब।